विपक्ष जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है? आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है। कोविड-19 हो, यूनिवर्सिटी का कोई मामला हो, आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने की बात हो, या अब नया डोमिसाइल बांटने का मामला हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, लीडर भी नजर आ रहे हैं, और यहां तक कि फॉर्म भरकर फॉर्म डिपॉजिट कराने तक और उसके बाद डोमिसाइल मिलने तक सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्या विपक्ष इस पूरे सीन से गायब हो गया है? क्या सारा काम विपक्ष का भी और सरकार का भी सारा काम भाजपा करेगी? अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा। विक्रम जी, आप विपक्ष हैं, पक्ष हैं, आप कहां हैं? कुछ कहीं पे ग्राउंड पर विपक्ष नजर नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह नजर आ रहे हैं, हर जगह उनकी प्रेजेंस है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की भूमिका की बात है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले दिन अपने क़याम के बाद से वो रोल संभाला, और कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो SRO 202 का मुद्दा हो, चाहे वो डोमिसाइल जो पहले लॉ बन के आया, चाहे उसका मुद्दा हो, चाहे माइनिंग वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको लेके मुद्दा हो, चाहे लेबर को लेके मुद्दा हो, चाहे ऑटो ड्राइवर्स की वो जो संघर्ष है कि उनको लेबर में लाया जाए उसका मुद्दा हो, आज चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मुद्दा हो, आज भी अपनी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिस्टोर करने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दे जो लोगों से जुड़े हैं उनको आगे लाने में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी आपको आज नज़र आएगी, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, वो साइलेंट मोड पे इस वक्त हैं और शायद वो चीज़ों को देख रहे हैं, उनका अपनी कार्य प्रणाली होगी, पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही केवल आज ऐसी पार्टी है जो एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जहाँ तक आपकी बात भारतीय जनता पार्टी को लेके है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राज जो है वो जम्मू कश्मीर पे चल रहा है। यूनियन टेरिटरीज गवर्न बाय सेंट्रली गवर्नड है और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज जो ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह से वो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो धड़ल्ले से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा इन वॉयलेशन ऑफ ऑल नॉर्म्स, ऑल कोड्स, दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कैडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। हम अगर कोशिश करें तो वो हो नहीं पाता, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड नहीं करती, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इश्यूज हो, चाहे वो आयुष्मान भारत में तो इस हद तक यहाँ हो रहा है कि जो कोड होता है एरिया वाइज अलॉटेड, जो एक नंबर होता है जिससे रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ शेयर्ड है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोकल लीडर्स टेबल लगा के, लैपटॉप लगा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जब वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो सरकार का काम है। क्या ये बात आपने सरकार को चेताई? क्या आपने डिप्टी कमिश्नर डेवकॉम के नोटिस में बातें लाई? चीजें जो हैं ये अभी धीरे धीरे आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी हमारे सामने आई। कल भी एक वार्ड नंबर 6 में एक कैंप लगा था, जब हमारे कार्यकर्ता वहां गए तो उन्होंने पता किया कि वहां पे बीजेपी के सीनियर लीडर भी आए, अपनी फोटो खिंचवाई, वहां खड़े रहे। 30-30 रुपए प्राइवेट लोग कैसे कलेक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट फंड्स की, आप मुझे बताइए। चाहे 30 रुपए हो चाहे 50 रुपए हो, जो पैसा गवर्नमेंट एक्सचेकर को जाना है, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी कलेक्टेड? ठीक, दिस इज अटर वायलेशन, और कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन विक्रम जी, नजर ये आ रहा है कि विपक्ष जो है सिर्फ हवा में फायर करने के मूड में नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पर, मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछ सकते हैं, आपसे आप स्वास्थ्य विभाग से पूछ आने वाले दिनों में हम वो करेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, पर अभी तक तो वो वी वर ट्राइंग टू कलेक्ट फैक्ट्स कि जो पैसा है यहाँ तो गवर्नमेंट के साथ बैठ के आयुष्मान भारत की रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो तो हो नहीं रहा, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो पैसा ले रहे हैं। ओरिएंटल एकेडमी में एक कैंप हुआ, वहाँ पैसा लिया गया, पंचतीर्थी में एक कैंप हुआ, वहाँ पैसा लिया गया, गांधीनगर में पैसा लिया गया। तो ये पैसा जो है प्राइवेट लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? So very shortly we are going to write to also DIVCOM and speak to the authorities also कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा विक्रम, जैसे आपने कहा कि आप लिखेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी, अगर सरकार इस तरह की कोई इजाजत दे रही है,
तो आपको भी नहीं लगता कि आपको भी अपने कैडर के साथ ये परमिशन मांगनी चाहिए और लोगों के बीच में इस तरीके से जाना चाहिए? हम उनसे करेंगे कि अगर आप ये सबके लिए ओपन है तो फिर हम भी कल अपने टेबल लगा के अपने लोगों से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सरकार के नाम पे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और कहीं 30 रुपए का जो मैंडेटरी है उसकी जगह 50 रुपए भी लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो वायलेशन है ये हमारे नोटिस में आई, पर वी वर ट्राइंग टू असरटेन कि ये कहीं सुनी बात ना हो। जब कंफर्म बातें 2-4 जगह से आई तो अब हम वी विल टेक अप दिस मैटर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, फायर एंड इमरजेंसी विभाग ने एक सिलेक्शन लिस्ट निकाली। उस सिलेक्शन लिस्ट में जम्मू संभाग के जो ओपन मेरिट वाली लिस्ट है उसमें बहुत कम बच्चे जम्मू संभाग से हैं, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर संभाग से हैं। मामला संभाग का नहीं, मामला ये है कि जो वादा जम्मू कश्मीर के साथ किया गया था कि अब कम से कम अपॉइंटमेंट के मामले में, सिलेक्शन के मामले में, रिक्रूटमेंट के मामले में धांधलियां नहीं होंगी, चोरियां नहीं होंगी, डाका नहीं पड़ेगा, अब टैलेंट के ऊपर कम से कम डाका नहीं पड़ेगा। आपसे जानना चाहूंगा कि इस रिक्रूटमेंट लिस्ट के ऊपर जो बवाल उठा हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं उस बवाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, पर हमारा ये मानना है कि जो कुछ उन्होंने कहा है आज तक दिल्ली ने, जो अश्योरेंसेस 370 तोड़ने के बाद दी गई थी, मुझे लगता है उनमें से एक भी पूरी नहीं की गई। उसके बरक्स आज अगर हम कश्मीर में भी देखें, देर इज एन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ एलिनेशन। वो एलिनेशन बड़ा है, चाहे वो जॉब्स की अश्योरेंस थी, चाहे वो बाहर से इन्वेस्टमेंट की अश्योरेंस थी, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की, क्या एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की अश्योरेंस थी। आज इलेक्शन प्रोसेस का क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है हमको कि कहाँ जाके कब यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार आएगी। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर यहाँ चुनी हुई सरकार होती, हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खसूसन एक अपसर्ज हुआ है काफ़ी देर के बाद कोविड का जहाँ कम था। तो आज जो सबसे बड़ी फैसिलिटी जम्मू के अंदर हेल्थ केयर को लेके है वो नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सो क्यों ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको सिर्फ वीआईपीज के लिए रख लेती है, इतनी बड़ी फैसिलिटी को, जो लोगों के चंदे से अस्पताल बना है, जो माता पे चढ़ावे से अस्पताल बना है, और उसको आम लोगों को वंचित किया जाता है कि वो वहाँ जाके अपने किसी का इलाज ना करा सकें। और जम्मू जैसे, मतलब जम्मू में जहाँ हेल्थ केयर की फैसिलिटी है ही नहीं और ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लोग हॉस्पिटल में अपना सिलेंडर लाके लगा रहे हैं। सो ऐसे हालात में आप कोविड की इतनी बड़ी महामारी से एक इतने बड़े अस्पताल को, सिर्फ ये कभी एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नहीं हो पाता। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है, जिसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके पूरा जम्मू वहाँ इलाज कराता, उसके लिए आपने उसको बंद कर दिया फॉर सिलेक्ट फ्यू। ठीक। सो दिस इज, ये राज जो है ये ऑटोक्रेसी का राज है। हमको उम्मीद है आज भी एलजी साहब से कि वो कुछ इसमें बदलाव लाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, ताकि कल महबूबा मुफ्ती को रिलीज कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि इससे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस जो है? चलिए, हमारा अपनी पार्टी का बहुत देर से ये स्टैंड है कि जो भी पोस्ट 370 अरेस्ट हुए हैं दे शुड बी रिलीज्ड। एक हमवार माहौल बने जहां पे लोग हिस्सा लें, पीडीपी भी हिस्सा ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले, सब पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लें और एक चुनी हुई सरकार यहाँ आए, ताकि अकाउंटेबिलिटी तो किसी की हो। ठीक, जैसे आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी किसी की हो, विक्रम जी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य जितने भी दल जम्मू कश्मीर में हैं, आम आदमी को जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत से कोसों मील दूर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की बात करें तो वो सड़क पे उतर रही है, कभी कोविड को लेके उतर रही है, कभी किसी और चीज को उतर रही है। आखिरकार इन दलों की दिक्कत क्या है? क्या 370 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सच्चाई है उसके साथ अभी अपने आप को एडजस्ट करने में इनको परेशानी हो रही है? ये वही लोग हैं जिन्होंने 70 साल आज राज किया, जिन्होंने आज जम्मू में इस हेल्थ केयर की पैथेटिक कंडीशन के जिम्मेवार हैं, जिन्होंने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ आने नहीं दिया, यहाँ हेल्थ केयर इस्टेब्लिश नहीं होने दिया, यहाँ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म का जम्मू रीजन में इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। ये लोग सत्ता भोगने के लिए हमेशा रहे, कभी एक दूसरे के साथ, कभी दूसरा तीसरे के साथ। तो आज जो बदले हुए हालात हैं और जहाँ पे इनको भी अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी, आज वो हालात नहीं है। दे आर डिफरेंट टाइम्स, जहाँ पे आज यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, 370 जा चुकी है और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मोड है जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो।
सो उस सारे बदले हुए माहौल में मुझे लगता है इनको वो राजनीति जिससे ये जम्मू को कश्मीर से जम्मू को लड़ा के जो ये रीजनल पॉलिटिक्स अपनी करती थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस जिसका अपना कोई स्टैंड ही बिल्कुल छोड़ दिया गया, और जब से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो करना एक कांग्रेस का जो है पॉलिटिकल स्टैंड बन गया, उस वजह से लोगों में आज आपने देखा कि लोग क्यों छोड़ के निकले। और आज ऑपोजिशन का हालात, मतलब सेंट्रल जम्मू में ऑपोजिशन का रोल ही ये तीनों पार्टीज प्ले नहीं कर रही हैं। और ये आज भी फारूक साहब चाइना को बुला रहे हैं मसला हल करने के लिए, महबूबा जी कहती हैं आज भी रिलीज होने पे भी हमको वापस वही हालात। लेकिन क्या विक्रम जी आपको कांग्रेस की दशा देखकर ये जिस पार्टी को आपके परिवार ने और आपने एक पूरी उम्र जिस पार्टी को आप लोगों ने दे दी, क्या आज उसकी जो इस वक्त स्थिति जम्मू संभाग में है उसको देखकर क्या आपको नहीं लगता कि जो आपका फैसला अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का था वो सही था? बिल्कुल सही था, क्योंकि उसमें दो कारण हैं। आज भी हमने जब महसूस किया, जब गुपकार डिक्लेरेशन हुई और पहले गुपकार डिक्लेरेशन जब बाहर आई उसमें कांग्रेस का नाम था, तब किसी ने डिनाई नहीं किया। जब इन पे प्रेशर पड़ा इन्होंने कह दिया हमने तो उसको साइन ही नहीं किया। आज तक भी एम्बिग्यूटी है कि सेकंड गुपकार 2 को जीए मीर साहब ने साइन किया है कि नहीं किया है। कांग्रेस ने किया, क्योंकि जो पहला फारूक अब्दुल्ला साहब के वहां से ब्लूप्रिंट आया था गुपकार 2 का, उसमें कांग्रेस वाज सिग्नेटरी। ठीक। सो हाउ कैन दे बिफूल पीपल सो मच कि आप जम्मू से वोट लेते हैं, जम्मू से राजनीति करते हैं, जम्मू में सारे प्रोग्राम करते हैं, आपका नेशनल कोई लेवल ऑफिस बेरर आता है वो भी जम्मू में सब कुछ करता है, श्रीनगर में आप नाम भर के लिए जाते हैं और फिर जम्मू को इग्नोर करेंगे, तो वो अब राजनीति चलने वाली नहीं। बिल्कुल। आखिर में आपसे विक्रम जी ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोविड-19 को लेकर जो जम्मू संभाग में हो रहा है उसको लेकर आपका मत क्या है, और दूसरा क्या आपको लगता है कि सरकार वाकई कोविड-19 को लेकर जम्मू संभाग में सीरियस है जिस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, जम्मू संभाग में किसी हद तक इन्होंने जब तक ये अपसर्ज नहीं आया था तब तक ये डील कर रहे थे, पर जब ये आने के बाद मुझे लगता है गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो इंतज़ाम इनको करके रखने चाहिए थे, इनके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, डेंटल कॉलेज की बिल्डिंग है और SMGS की बिल्डिंग है, उसमें भी काफ़ी एरिया जो है वो वेकेंट पड़ा है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और कोई एक डेडिकेटेड स्पॉट जो है ये बनाना चाहिए था। अगर 8 मार्च से ये कोविड फैल रहा, अभी तक ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा, वेंटिलेटर्स तो दूर की बात है, और वेंटिलेटर जो कठुआ हॉस्पिटल में, उधमपुर हॉस्पिटल में, जम्मू हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में पड़े, दे आर नॉन फंक्शनल। Why are they waiting for some super leader from Delhi to come and inaugurate them? तब वो लोगों को मिलेंगे। लोग यहाँ मर रहे हैं, ऑक्सीजन हम दे नहीं पा रहे हैं, 2020 में हम हैं, और वेंटिलेटर तो बेस्ट हेल्थ केयर तो छोड़िए, एक ऑक्सीजन हम अब नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्लांट GMC में नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ से ऑक्सीजन खरीदी जा रही है, सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। सो किसी भी तौर से मुझे ये नहीं लगता है कि दे हैव सक्सेसफुली, और ये आने वाला जो समय है मुझे लगता है उस जो फेस्टिव सीजन है उसमें, और अगर गवर्नमेंट का यही एटीट्यूड रहा तो ये और फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा। आपने सुन लिया कि अगर सरकार के पास कोई इस तरह का प्रावधान है जिसमें राजनीतिक दलों को इजाजत दी जा सकती है कि वो सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करें, तो हम भी चाहेंगे कि हमें भी ये इस तरह की परमिशन मिले और हम भी लोगों की सेवा करें।